जब भी सोते हैं तो डायरी या तो मेरा पेन, मेरा लिखने मेरे साथ रहता है। ममता की प्रतिमा हो तुम, कितनी करुणा बरसाती है। माँ तेरी याद बहुत आती हम बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। है। माँ से होता है शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्यार है लेकिन पुलिस खराब नहीं होती है। आप सोते हैं वो रात भर जगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल जनमित्रा में। हम जब भी पुलिस शब्द सुनते हैं तो लगता है कि कहीं कुछ हुआ होगा, या तो कहीं लाठीचार्ज हुआ होगा या कहीं कोई दंगा फसाद। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो पुलिस में लोग होते हैं वो लिखने पढ़ने वाले लोग भी होते हैं, वो कविताएं भी लिखते हैं, वो साहित्य भी पढ़ते हैं। ऐसे ही एक शख्स है जिनका नाम है जितेंद्र किशोर, जो हमारे साथ है आज। ये पश्चिमी चंपारण से हैं, लेकिन हम कहें तो बक्सर इनका दूसरा घर है, क्योंकि जब इन्होंने 2011 में ज्वाइनिंग करी उसके बाद से इनकी पोस्टिंग बक्सर में हुई। इन्होंने ट्रेनिंग भी यही लिया और तब से ये बक्सर के ही हो गए हैं। ये जो लिखने की रुचि है ये कब से शुरुआत हुई इसकी और कैसे आदत लगी लिखने पढ़ने? चौथे और पाँचवें क्लास में लमसम उसमें छोटी छोटी कविताएं मैं बनाता था। उतना चर्चित नहीं बनाता था, छोटे छोटे जोड़ के बनाता था। लेकिन 2000 में मैंने एक कविता लिखी थी, माँ। ममता की प्रतिमा हो तुम, कितनी करुणा बरसाती है। ममता की प्रतिमा है तुम, कितनी करुणा बरसाती है। माँ तेरी याद बहुत आती है, माँ तेरी याद बहुत आती है। बचपन में जब भूख लगती तो मामा मामा करता था। बचपन में जब भूख लगती तो मामा मामा करता था। तुझे कहीं देख न पाता, रो रो आहे पड़ता था। तब तक तुम मिल जाती, तब तक तुम मिल जाती, झट से गोद में हमें उठाती। तब तक तुम मिल जाती, झट से गोद में हमें उठाती। मुझे खिलाने के खातिर तू भूखे रह जाती है। माँ तेरी याद बहुत आती है। ज्यों-ज्यों मैं बड़ा हुआ, ज्यों-ज्यों मैं बड़ा हुआ, तूने घर की शिक्षा सब सिखलाई। अब विद्यालय जाने का समय जब आया तुम वहाँ तक पहुँचाई। जब मैं नागा करता तो धैर्यता से मुझे समझाती। फिर भी मैं नहीं समझता तो पीट पीट कर पढ़ने मुझे भगाती। तेरी उस पिटाई ने बचपन की याद दिलाती है। माँ तेरी याद बहुत आती है। परीक्षा में अच्छा अंक आता तो माखन मिश्री खूब खिलाती। परीक्षा में अच्छा अंक आता तो माखन मिश्री खूब खिलाती। अगर अंक कम आता तो पिताजी से मुझको पिटवाती। मेरे सफलता के खातिर तुम कितना कष्ट उठाती है। माँ तेरी याद बहुत आती है। काश मैं बचपन में होता, निस दिन तेरे गोद में सोता। काश मैं बचपन में होता, निस दिन तेरे गोद में सोता। मेरे पास नटखटता भी होता, जब तुम मुझको पीटती तो फूट फूट कर रोता। जब तुम कहती राजा भैया, तुझे मलाई देती हूँ, झट से उठ जाता और ममता के उस निर्मल गोद में जाकर लिपट जाता। अब बचपन फिर हाथ से छूटा, केवल ख्वाब रह जाती है। माँ तेरी याद बहुत आती है। माँ तू जिस दिन ना होगी, मैं हो जाऊँगा बेसहारा। माँ तू जिस दिन ना होगी, हो जाऊँगा मैं बेसहारा। ना सूझेगी कोई मंजिल, ना दिखेगा कोई किनारा। तो समझूंगा तू मुझसे दूर गई, दुनिया मेरी उजड़ गई। तो समझूंगा तू मुझसे दूर गई, दुनिया मेरी उजड़ गई। तेरी ममता दुलार सब छूट जाती है, आंखों से नीर आ जाती है। बस यहीं पे मेरी कलम रुक जाती है। माँ तेरी याद बहुत आती है। मेरे रियल लाइफ में ऐसा ही हुआ है, बस मैं उसको केवल स्कैनर पर उतार दिया हूँ। आपने एक और कविता लिखी है तत्काल में, शहीदों पे, हाँ, पुलवामा पे। बिल्कुल वो दूसरी कविता है। ये माँ से प्यार था और उसमें आपको देश से प्यार दिखेगा, अपने जवानों से प्यार दिखेगा। तो हम आग्रह करेंगे जितेंद्र जी से कि वो कविता भी अगर आपको याद है तो हम एकदम सुनाएंगे कविता। क्या हुआ कि देखे तो हमको भी सनसनी मच गया भाई, बहुत दर्दनाक हुआ जो भी हुआ। और उसके बाद सब जितने पत्रकार वाले आए हमको यही बोलते थे, का कवि जी आपकी कलम नहीं चल रही है। हम कहे मेरी कलम तो कभी खामोश रहती नहीं है, एकदम चल रही मेरी कलम। देख देख कर थक गया हूँ,
देख देख कर थक गया हूँ, सुन सुन कर पक गया हूँ। देख देख कर थक गया हूँ, सुन सुन कर पक गया हूँ। अब बर्दाश्त नहीं एक पल, अब बर्दाश्त नहीं। शांति विनम्रता मित्रता क्या मेरे लिए, शांति विनम्रता मित्रता क्या मेरे लिए। तू करे अपनी मनमानी और हम देते रहे कुर्बानी। अब बर्दाश्त नहीं एक पल, अब बर्दाश्त नहीं एक पल। सन 1965 में हारा, 1965 में हारा, 1971 में हारा, कारगिल में तीसरा बार भी हारा। कायर तो खानदानी लगते हो, कायर तो खानदानी लगते हो, आत्मघाती खानदान तुम्हारा। धैर्य नहीं रख सकते अब हम, धैर्य नहीं रख सकते अब हम। अब बर्दाश्त नहीं एक पल, अब बर्दाश्त नहीं एक पल। हमने समझौता एक्सप्रेस चलवाया, हमने समझौता एक्सप्रेस चलवाया, फिर भी तुमको अकल ना आया। हमने समझौता एक्सप्रेस चलवाया और फिर भी तुमको अकल ना आया। पठानकोट एयरबेस हमला, उरी हमला, अब पुलवामा हमला क्या तेरे बाप ने करवाया। हैवानियत की नस्ल हो तुम, हैवानियत की नस्ल हो तुम, तेरे गर्दिशों में है कहर। अब बर्दाश्त नहीं एक पल, अब बर्दाश्त नहीं। अब बदले की चिंगारी, अब बदले की चिंगारी, पाक तेरे जलने की बारी। अब बदले की चिंगारी, पाक तेरे जलने की बारी। देखना सफ़र कैसा होगा, देखना सफ़र कैसा होगा, हमारा भी कहर कैसा होगा। देखना सफ़र कैसा होगा, हमारा भी कहर कैसा होगा। तू भी रो रो भरेगा और भूखे मरेगा। अब बर्दाश्त नहीं एक पल, अब बर्दाश्त नहीं एक पल। या फिर आपकी एक पुस्तक भी आई है जी, नैना। नैना से नैना शर्माए, ये नैना बड़ी सताए, ये नैना बड़ी सताए। ऊपर उठे दुआ बन जाए, नीचे गिरे हया बन जाए, और गिर के उठे अदा बन जाए। अपनी शोक अदाओं से महफिल में रंग लगाए, ये नैना बड़ी सताए, ये नैना बड़ी सताए। ये इसका पहले कविता है, बहुत अच्छी है। हम सबको कलेक्ट किया हमने, मंगल पांडे पर भी मैंने लिखा है उसमें। तो मैं 2-3 जगह ऑडिटिंग कराया था। सब पहले मेरे देव सर हैं वहाँ पे अपने कंप्यूटर के, देव सर हैं वहाँ पे अपने कंप्यूटर के। उन्होंने रमेश सर नहीं, देव कुमार सिंह, एक वो जो अरुण सर हैं उनके प्रेस से ये पुस्तक निकली थी। कहाँ से? अरुण क्या कहते हैं उनको, दीपक राय, दीपक राय, हाँ, दीपक राय जिनके साथ हम लोग काम हाँ, करते हैं। दीपक राय निकला था। और उसके बाद तो जो पुस्तक जब तैयार हो गई, छप के आ गई पटना से, तो उसके बाद हम जाके सर से मिले, जाके बोले। और जाने का तो हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जाके उनको बोले हम सर ऐसी बात। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हमको कोऑपरेट किया। इतना व्यस्त कार्यक्रम में डीएम साहब और एसपी साहब लोगों को कितना व्यस्त कार्यक्रम होता है, लेकिन मेरे लिए 2 घंटा का समय उन्होंने निकाला। आप वहीं इनोग्रेट किए। कैसे थे सुनहरे सपने, कैसे थे सुनहरे सपने, आ सपने में सब लगते अपने। वो रीति गए, वो मीत गए, वो दिन कैसे बीत गए, वो दिन कैसे बीत गए। अच्छा सवाल छोड़ गए, वो दिन कैसे? वो पापा के कंधे, वो पापा के कंधे, मम्मी की लोरी। वो पापा के कंधे, वो मम्मी की लोरी, बहुत याद आती दूध की कटोरी। मेरे अपने भी थे कोई शायद, ना जाने क्यों रूठ गए। वो दिन कैसे बीत गए, वो दिन कैसे बीत गए। ख्वाबों के आगोश में, ख्वाबों के आगोश में बस देख रहे हैं कल। ख्वाबों के आगोश में बस देख रहे हैं कल। कोई मेरा ला देता बीते वो पल। ख्वाबों के आगोश में बस देख रहे हैं कल। कोई मेरा ला देता बीते वो पल। शोहरत क्या मिली उनके शहर में, शोहरत क्या मिली उनके शहर में। हम हारे वो जीत गए, वो दिन कैसे बीत गए, वो दिन कैसे। तो एक कविता और है कि उसको मैं आप कविता को सुना रहा हूँ। जब भी हम लोग पुलिस के बारे में सोचते हैं, खास करके आम जनता जो होती है, जब पुलिस का सुनती है तो उनके मन में होता है कि पुलिस वाले लोग बड़े कठोर होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं, और आपके अंदर इतने इमोशन भरे हैं। पुलिस खराब नहीं होती है, इसका मतलब दिन भर का टेंशन, ड्यूटी, सब कुछ रहता है। बहुत सारी समस्याएं रहती है, छुट्टी की समस्याएं रहती है, बहुत सारी समस्याएं रहती है। कैसे वो आदमी अपने आप को ढालता है उसमें, कैसे सबको। आप तो केवल
यही जानते हैं कि पुलिस वाले खराब होते हैं। अब उनके अंदरूनी झांक के आपने कभी देखा है कि जीवन क्या है कैसे? अपने बच्चों का कभी जन्मदिन का केक नहीं खा पाते हैं, अपने घर दीपावली और छठ में नहीं जा पाते हैं, कोई फेस्टिवल नहीं मना पाते हैं। आप सोते हैं, वो रात भर जगते हैं। कैसे कहें कि पुलिस वाले खराब हैं? तो लिखने पढ़ने का शौकीन जो होता है ना, उसके लिए कोई समय की व्यस्तता नहीं होती है। उसके लिए अगर आप सपना पालते हैं तो उस सपने को आप जी सकते हैं। अगर आपके अंदर हुनर है और आप कोशिश करें तो आप कर सकते हैं, अपने सपने को जी सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि जनमित्रा का अपना वेबसाइट भी बन चुका है, जिसका एड्रेस है www.thejanmitra.com, जो जल्दी आने वाला है। आप उसको भी फॉलो करें और लगातार चैनल पर बने रहें। शुक्रिया।